बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आज हम ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉन। पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि क्वेश्चंस पॉलिनोमियल हैं या नहीं। इन क्वेश्चन में हमने बताना है कि ये क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास रैशनल है या नहीं। तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमें किन चीजों को ख्याल रखना है, दो चीजों को देखना है। सही है। एक तो हमारे पास जो हमारा कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमारे पास रियल होना चाहिए। अगर आप कोफिशिएंट को नाम ही देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कोफिशिएंट बिल्कुल जितने भी होते हैं क्वेश्चंस के सब रियल ही होते हैं, क्योंकि रियल में तमाम वो नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास जो हमारे पास इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम हो गया, नेचुरल हो गया, ये सारे जो होते हैं वो हमारे पास किसमें आ जाते हैं, इंटीजर्स भी हो गए, ये सब हमारे पास रियल नंबर्स में आ जाते हैं। एक सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी सब जो नंबर्स होते हैं हमारे पास रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो हम कोफिशिएंट का अगर नाम ही हम देखें, अगर हम ये देख लें हमारे पास यहाँ पर खुदा ना वास्ता बोल दिया, मिसाल के तौर पर कि हमारे पास यहाँ पर 2 के साथ हमारे पास यहाँ पर आयोटा भी लगा होता तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता। सही है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता तो हम क्या कहते हैं, इसे रियल नंबर नहीं कहते, तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन में नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट ही हमारे पास क्या है, वो हमारा रियल नहीं है। तो हमने कोफिशिएंट रियल होना चाहिए एंड जो हमारा एक्सपोनेंट होना चाहिए वो हमारे पास इंटीजर होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो पॉइंट में वैल्यू सर जो है, एक और बात बता चलो स्टूडेंट्स, वो मैंने नहीं बताई थी आपको, क्योंकि हमारे उस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताई थी। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास P अपॉन Q की फॉर्म में भी होते हैं। जैसे हमारे पास ये P अपॉन Q की ही फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास P के रहती है P ऑफ x, एंड जो नीचे वाली वैल्यू के रहती है हमारे पास Q ऑफ x है। और हम Q को जो है वो P के पास लेकर जा सकते हैं। सही है। इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर जो 1 है, यहाँ पर दूसरी तो 1 है, ऊपर जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वो माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब इंटीजर हो गया। हमें जो एक्सपोनेंट चाहिए वो हमें क्या चाहिए, रैशनल में इंटीजर चाहिए, और हमारे पास जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो रियल होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास जब x को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो इंटीजर नंबर में आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो होगा हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन वो है रैशनल। सही है। तो इसी तरह सेकंड को देखेंगे। तो सेकंड में स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर लेके जाएंगे। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, x², ये प्लस, अब ये 5 है। अब ये जो है x जो है खाली अगर रेडिकल के ऊपर होता, अगर यहाँ पर 5 ना होता तो हम इसको रेडिकल को हटाते नहीं, क्योंकि इसके पैसे पीछे कोई कोफिशिएंट नहीं है। सही है। तो ये सिर्फ खाली x के ऊपर रेडिकल है। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी कोफिशिएंट आ चुका है तो हम क्या करेंगे, इस रेडिकल को खत्म करेंगे, मतलब x के ऊपर पावर दे देंगे 1/2 रेडिकल की पावर, फिर ये माइनस का 2x हो जाएगा अपॉन 3x² प्लस 5x प्लस 4। ये हम अपन को जो है वो सिंपलीफाई नहीं करना, सिर्फ बताना है। मैं इसलिए सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो है वो रेडिकल हम इस तरह की कोई फॉर्म आ जाए जिसमें हमारे पास 5 और x हमारे पास दो एक ही ये मतलब हमारे पास एक ही वेरिएबल, हमारे पास एक ही टर्म है। सही है। एक ही टर्म है, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, रेडिकल भी आ गया। इस रेडिकल को खत्म करेंगे, इसकी पावर दे देंगे, x के ऊपर पावर आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो हमें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं चाहिए। पावर जो हमारे पास जो हमारा एक्सपोनेंट चाहिए वो हमें इंटीजर चाहिए। जब यहाँ पर हमारे पास जिसका पावर आ गई वो हमारे पास क्या आ गया, एक का x के ऊपर जो पावर आई है वो हमारे पास क्या आई है, P अपॉन Q की फॉर्म में आई है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट रैशनल। बाकी तो सब यहाँ पर हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है हमारे पास जब ऊपर चले जाएगी तो ये -2 हो सकता है, ये -1 हो सकता है इसकी पावर। सही है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक पावर भी हमारे पास जब चेंज आ जाती है तो ये हमारे पास पूरा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। सही है। तो ये हमारे पास रैशनल नहीं कहलाएगा, सिंपली इररेशनल भी हम कह सकते हैं। और ये हमारे पास जब कोई भी वैल्यू रैशनल नहीं रहती वो हमारे पास सिंपली इररेशनल हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉट रैशनल। सही है। तो यही हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर थे। बुक्स में भी जाके पीछे साथ के साथ इन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये रैशनल है या नहीं है। आई होप कि ये दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे। जल्दी से मूव ऑन होते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें हमारे पास क्या है, तो इसमें भी हमें ये बताना है कि हमारे पास ये रैशनल है या नहीं है। सही है। तो अब हम ये करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हमारे पास
यहाँ पर x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, सही है। एंड अगर ये हमारे पास इसमें हम हमारा जो एक्सपोनेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। जब ये नीचे वाली वैल्यू जो है q ऑफ x जो है अगर इसे हम ऊपर लेकर जाएं तो ये x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी, ये x की पावर जो 1 है वो -1 हो जाएगी, सही है। और ये माइनस का रेडिकल 7, यहाँ पर हम रेडिकल 7 को क्यों रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास इससे पहले से कोई कोफिशिएंट नहीं है, सही है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसी तरह रहेगा, सही है। तो ये हमारे पास जब इसकी जो पावर्स हो जाएंगी, जब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटीजर्स हो जाएंगे इसकी जो पावर से। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन कहलाएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा, सही है। क्योंकि इसकी पावर जो है वो हमारे पास दो वैल्यूज की हमारे पास क्या आ रही है, वो माइनस में आ रही है। ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 हो जाएगा जब इसे हम ऊपर लेकर जाएंगे, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारे पास क्या है, रैशनल, क्योंकि ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास रैशनल है। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। तो इसमें देखें, इसमें भी हमने ये बताना कि रैशनल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें हमारे पास सिंपली कोफिशिएंट ही नहीं है हमारे पास, ना ही हमारे पास एक्सपोनेंट है, कांस्टेंट हमारे पास कोई, ना ही हमारे पास कांस्टेंट मतलब हमारे पास हमारा कोफिशिएंट ही हो गया, सही है। ना हमारे पास यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है मतलब कोफिशिएंट भी हमारे पास नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई भी हमारे पास, ओनली वेरिएबल के ऊपर हमारे पास क्या है, रेडिकल है। तो इस वाली कंडीशन में जब ये हमारे पास वैल्यूज आती हैं तो ये हमारे पास रैशनल नहीं कहलाती, तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉट रैशनल, ये हमारे पास रैशनल नहीं है, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नहीं है। क्योंकि ना ही हम अगर इसे ऊपर भी लेकर जाएं तो ये हमारे पास सिंपली ऐसे ही रहेगा, ना ही इसका हमारे पास कोफिशिएंट है, ना ही इसकी पावर। अगर हम रेडिकल को खत्म भी करें तो ये हमारे पास जो इसकी पावर आएगी वो हमारे पास माइनस में नहीं आएगी, वो हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म में आएगी, रैशनल की फॉर्म में आएगी, सही है। तो सही है, वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म में आएगी जब अगर हम रेडिकल को खत्म करें भी, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है, इसका जो है वो रैशनल नहीं है, सही है। इन जो इस तरह की फॉर्म में अगर जब कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारे पास रैशनल नहीं कहलाता, वो हमारे पास इररेशनल ही होता है, सही है। तो आई होप कि ये दोनों पार्ट भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे कि किस तरह हम रैशनल को फाइंड करते हैं, किन चीजों के जानकर मतलब मैंने जो अपनी निशानियां बताई थी, किन निशानियों से हम जान सकते हैं कि हमारे पास ये रैशनल है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई है कि किस तरह हम जान सकते हैं कि हमारे पास ये रैशनल है या नहीं। आई होप कि ये दोनों पार्ट भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे। मूव ऑन होते हैं जल्दी से इनके नेक्स्ट पार्ट की। तो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इन्हें भी सॉल्व करते हैं। इन्हें भी बताते हैं कि हमारे पास ये जो पार्ट्स हैं हमारे पास रैशनल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है हमारे पास इसमें जो हमारा पार्ट नंबर 5 है वो है 7/x+5। तो ये हमारे पास जो है जब स्टूडेंट्स हमारे पास की जो x+7 जो है इसे हम ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर जो है वो हमारे पास -1 हो जाएगी। जब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो x की पावर जो है वो -1 स्टूडेंट्स हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी पावर जो है वो इंटीजर हो चुकी है। जब इंटीजर हो चुकी है स्टूडेंट्स तो ये जो है वो हमारे पास रैशनल कहलाएगी ना। जब इसकी पावर है स्टूडेंट्स यहाँ पर जो x की पावर 1 है ना, जब x को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x की पावर -1 हो जाएगी, सही है। जब हम क्या करेंगे x की पावर जो है +1 है जब ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी और ये -7 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अगर हमारे पास यहाँ पर इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये हमारे पास एक खाली सिंपल नंबर है, सही है। अगर हम x को ही देख लें, जब ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है ना एक अगर टर्म की भी हमारे पास पावर आ जाती है तो वो हमारे पास पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रैशनल कर सकता है। जब हमारे पास यहाँ पर x है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर 1 है -1 हो जाएगी, इंटीजर में आ गई, सही है। और हमारे पास जो है वो कोएफिशिएंट्स हमें जो क्या चाहिए हमारे पास रियल होने चाहिए, तो इसमें जो कांस्टेंट है वो हमारे पास रियल्स ही है, सही है। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन कहलाएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, रैशनल कहलाएगा, सही है। ये हमारे पास इस तरह का जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं, सही है। तो पार्ट नंबर 6 को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट नंबर 6 है वो हमारे पास है 5 रेडिकल x - x + 5x²। तो ये जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, नॉट रैशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो 5 है इसके साथ हमारे पास फिर रेडिकल x आ गया, तो हम क्या करेंगे 5 के ऊपर x की पावर खोल देंगे, 1/2 हो जाएगा और ये -x + 5x²। हमारे पास यहाँ पर जो इसकी कोएफिशिएंट्स है वो हमारे पास रियल्स हैं, लेकिन एक्सपोनेंट हमारे पास इंटीजर नहीं, क्योंकि हमारे पास p/q की फॉर्म में आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट रैशनल हो जाएगा,
सही है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास नॉट रैशनल, हमें सिर्फ इंटीजर चाहिए, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो हमें p अपॉन q की फॉर्म में नहीं चाहिए, रैशनल की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ किसमें चाहिए, एक्सपोनेंट माइनस की फॉर्म में चाहिए, मतलब प्लस माइनस माइनस की फॉर्म में, मतलब इंटीजर नंबर्स होने चाहिए, इसकी जो पावर्स होने चाहिए वो हमारे पास कौन से होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। सही है, तो ये जो थे वो इसके लास्ट पार्ट थे, पार्ट नंबर 5 और 6। यहाँ पे हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आई होप के आपको इसके जो 6 पार्ट थे वो बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे कि किस तरह रैशनल्स को हम फाइंड आउट करते हैं, किस तरह हम बताते हैं कि हमारे पास ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन बच्चों के साथ जो हमारे पास ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। सही है, एंड अगर आपको कोई भी सवाल है इसमें एक्सरसाइज में से कोई भी सवाल है, मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।